नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। चलें पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित और याद करते हैं। पहला प्रश्न देखें, भारत के प्रधानमंत्री को 13 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया है? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। पुर्तगाल, फ्रांस या जर्मनी। कौन सा कंट्री है जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी और उस दौरान उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? इमैनुएल मैक्रों। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन है? इमैनुएल मैक्रों। ये इस समय वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और एलिजाबेथ बोर्न वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। एलिजाबेथ बोर्न, इन्होंने स्वागत किया था मोदी जी का। ये वहाँ की PM हैं और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रों। इन्हीं के निमंत्रण पर मोदी जी ने राजकीय यात्रा संपन्न की और वहाँ पर इन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न देखें, बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो ये किस देश का है? फ्रांस का ये राष्ट्रीय दिवस है और इसी दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के इस राष्ट्रीय दिवस अर्थात बेस्टिल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। तीसरा प्रश्न देखें, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 11 जुलाई 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? नीचे 3 संस्थाएं दी गई हैं, UNO द्वारा, UNDP द्वारा या UNDP OPHI द्वारा। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNDP और OPHI द्वारा जारी किया गया है। UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या कहें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OPHI से तात्पर्य है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है इसको जारी किया है। OPHI की फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताई है, क्या हो जाएगी? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये OPHI की फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP की आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसको जारी किया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एल्कीर फॉस्टर विधि, कौन सी विधि से? ये एल्कीर फॉस्टर विधि। एल्कीर फॉस्टर विधि का विकास जो है बहुआयामी गरीबी के मापन के लिए किया जाता है। सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु 2015 में 17 गोल निर्धारित किए गए थे। SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चौथा प्रश्न देखें, SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात सतत विकास लक्ष्य फर्स्ट के अनुसार कब तक विश्व से
गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो एसडीजी का पहला ही गोल कौन सा है? गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन। और वो कब तक पूरा होगा? क्या होगा राइट आंसर इसमें से? 2030, 2045 या 2050? राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक ही लक्ष्य रखा गया है। पांचवा प्रश्न देखें, 21 जून 2023 को सतत विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनडीपी ने इसे जारी किया है या एसडीएसएन ने इसको जारी किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एसडीएसएन ने इसको जारी किया है। एसडीएसएन की फुल फॉर्म हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये भी जो है यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था है। यूएनडीपी भी यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था है। पर ये सतत विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? एसडीएसएन के द्वारा जारी की गई है। कितने देशों की जारी की गई है? तो 166 कुल देशों की जारी की गई है, यानी 166 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। अब बात आती है कि नंबर 1 पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर याद आ रहा हो बताएं, फिनलैंड रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड। फिनलैंड जो भी हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है। 166वें अर्थात अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो दक्षिणी सूडान रहा है। दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान पूरे विश्व का सबसे नया कंट्री है जो सूडान को काटकर बनाया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? जूबा है। तो पहले स्थान पर फिनलैंड और 166वें स्थान पर दक्षिणी सूडान रहा है। भारत का स्थान इसमें 112वां रहा है। भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 112वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखें, 28 जून 2023 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 67वां, 110वां या 120वां? सही उत्तर हो जाएगा 67वां भारत का स्थान रहा है। कुल कितने देश? तो टोटल 120 देश इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। पहले स्थान पर कौन रहा? स्वीडन। और अंतिम 120वें स्थान पर रहा है यमन। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 67वां रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया है। इस संस्था का नाम भी आप ध्यान रखना, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखें, 7 से 9 जून 2023 के मध्य भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 देशों की राजकीय यात्रा संपन्न की? सूरीनाम या सर्बिया गई थी या फिर नाइजीरिया और चाड की यात्रा उन्होंने संपन्न की? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वे सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर गई थी। सूरीनाम राजधानी पूछी जा सकती है, याद आ रही हो बताएं। सूरीनाम की राजधानी परामरिबो है, परामरिबो। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बेलग्रेड है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्बिया में इन्होंने एक मॉन्यूमेंट पर श्रद्धांजलि दी है। कौन सा मॉन्यूमेंट है? तो वो है मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो। टू द अननोन हीरो। ये एक मॉन्यूमेंट है अननोन हीरो से संबंधित। इस पर जो है उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो कभी पूछा जा सकता है मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो किस कंट्री में स्थित है? तो सर्बिया में स्थित है। सर्बिया की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ध्यान रखेंगे। सर्बिया की प्रधानमंत्री कौन है? एना ब्रनाबिक।
ये सर्बिया की इस समय क्या है, पीएम है। कहाँ की, सर्बिया की। और सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है, एलेक्जेंडर वुसिच। एलेक्जेंडर वुसिच ये राष्ट्रपति हैं किसके, सर्बिया के। तो सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक और राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर वुसिच। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार प्रदान किया है। ऑप्शंस हैं सर्बिया, सूरीनाम, चाड या नाइजीरिया। तो किस कंट्री ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को दिया है, राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। अगला प्रश्न देखें, 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का 17वां संस्करण इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था द्वारा जारी किया गया। यह संस्था कहाँ स्थित है, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पर है, तो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यह संस्था स्थित है और वैश्विक शांति सूचकांक जारी करती है। सर्वप्रथम इसने 2007 में यह सूचकांक जारी किया था। और एक उद्यमी हैं स्टीव किल्लेलिया, ये नाम भी ध्यान रखना, कौन थे, स्टीव किल्लेलिया। ये उद्यमी थे, इन्होंने सबसे पहले 2007 में ये सूचकांक जारी किया था। अंतिम प्रश्न देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा, कौन सा रहा, 88वां, 107वां या 126वां। राइट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पर भारत रहा। ठीक है, 88वें स्थान पर बांग्लादेश रहा है और 107वें स्थान पर श्रीलंका रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड जिसकी राजधानी क्या है, रेक्जाविक है। और कुल कितने कंट्रियों का जारी हुआ था, तो 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था। पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड और अंतिम 163वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। कौन सा रहा है, अफगानिस्तान रहा है। तो टोटल 163 कंट्रियों का शांति सूचकांक जारी हुआ है। और शांति सूचकांक कहाँ से जारी हुआ है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से जारी हुआ है। भारत इसमें 126वें स्थान पर है। तो ये 10 प्रश्न और थे। पुलिस की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम और, ईमानदारी से आप इनको याद करते चलें। निश्चित 38 प्रश्नों में से आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। हम लोग सभी सेक्टरों को कवर करेंगे, इसमें केवल करंट अफेयर ही नहीं होगा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इवन स्ट्रेटेजी के जिससे भी प्रश्न आते हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे और लगातार ये वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आप इतने प्रश्नों को ईमानदारी से तैयार करें, निश्चित आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।